बल्तिस्तान के अवाम के वोट में डाका डाला है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आपको इजाजत नहीं देंगे कि आप इनके वोट में डाके डाले। हम एहतजाज जारी रख रहे हैं। हम अपने छीने हुए सीट्स वापस लेके घर जाएंगे, वरना बैठेंगे बैठेंगे और बैठेंगे। यहां से अब आपकी चोरी हुई सीट वापस लेंगे, ना ले सके तो आपका रुख इस्लामाबाद की तरफ होगा। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। ये बदकिस्मती है कि हमने पिछले 2.5 साल में कुछ नहीं सीखा और वही चीजें जो 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शन में थी वो भी भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में नजर आई। जो किरदार इंटेलिजेंस एजेंसीज का था वो यहाँ भी मौजूद था, उसी तरह से था। और कल भी जो अवाम की अमानत वोट की सूरत में होती है, कल भी उसमें खयानत हुई। ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात नहीं है। अगस्त 2020 में जब मैं यहाँ आया था और मैंने पूरे मीडिया के सामने इस साजिश को बेनकाब किया था कि हुकूमत ने अपनी एजेंसियों के जरिए गिलगित बल्तिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग का बंदोबस्त शुरू कर रखा है, और मैंने मुतनब्बे किया था कि अगर ये अमल ना रोका गया, इसके नतीजे में जो सियासी बहरान जन्म लेंगे वो इस खित्ते के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी तबाहकुन होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने नवाज शरीफ के बयानिए को, पीडीएम के बयानिए को कूड़ादान में फेंक दिया है। इलेक्शन से पहले ही इन्होंने धांधली का मंत्रा पढ़ना शुरू कर दिया था, और वही हुआ कि जब वो इलेक्शन हार गए तो उन्होंने धांधली का। ये एक इलेक्शन बड़ा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन था। अगर धांधली करनी होती तो ये 14 होती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल कर ली है, और जो साउंड बाइट्स आपने देखी उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस इलेक्शन को एक तरीके से मुस्तरद कर दिया है। तहरीक इंसाफ ने इस वक्त 9 नशिस्तें जो हैं वो हासिल की हैं, 7 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने 4 नशिस्तें, नून लीग ने 2 नशिस्तें और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त है वो हासिल की है। और नाजरीन, इसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना था कि अगर उन्हें दीवार के साथ लगाया गया तो वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे और वो भी जज्बाती हो जाएंगे। क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे ऊपर भी बहुत सा प्रेशर है, आपकी तरफ से प्रेशर है। हम तो सियासी लोग हैं, जब हम प्रेशर में आते हैं हम भी जज्बाती होते हैं, हम भी जज्बाती फैसले लेते हैं। आप हमें मजबूर ना करें कि हम एक्सट्रीम पोजीशंस पे आ जाए। आप हमें मजबूर ना करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वाहिद असली सियासी और जमहूरी जमात है। आप सारे दरवाजे हम पे ऐसे ना बंद करें कि हम मजबूर हो जाए कि हम वो रास्ता ले जिससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम वो रास्ता ले जो मुश्किल रास्ता है, जो जिदोजहद का रास्ता है, मगर जीत का रास्ता है। आप हमें मजबूर ना करें। मैंने पहले भी कहा, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पे भरोसा करो, एतमाद करो, इनका फैसला मानो, वरना कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो ना आप और मैं संभाल सकूंगा। नाज़रीन, ये तो गिलगित बल्तिस्तान के नज़ारे हमने आपको दिखाए, मगर जिस दारुल हुकूमत से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ये 2 जुड़वा शहरों में मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। टेलीफोन लाइन्स 2 दिन से बंद हैं। फैज़ाबाद पर तहरीक लबैक का धरना जारी है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बेशतर रास्ते बंद हैं। ताजिर बरादरी परेशान है और लोग अपने कामों पर दूसरे दिन भी नहीं पहुँच पाए। इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ है जनाब सदाकत अली अब्बासी साहब, तहरीक इंसाफ के MNA हैं, वो कौमी असेंबली की कमेटी बराए फाइनेंस के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अक्सर आप स्टूडियो के अंदर आते हैं, मगर चूंकि रास्ते बंद हैं आपने हमें स्काइप से ज्वाइन किया। अज़मा बुखारी साहिबा का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, वो नून लीग पंजाब की सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं। इसरारुद्दीन सार इसरार जो है इंसानी हकूक ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान गिलगित से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मुंसलिक हैं। और अमजद खान एडवोकेट हमें ज्वाइन करेंगे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित के सदर हैं और इस वक्त जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी जानिब आऊंगी। मुझे ये बताइए कि ये 2 दिन से जो फोन लाइंस बंद हैं, इसकी क्या वजह है? इसलिए चूंकि अगर आपने किसी को प्रोटेस्ट करने से रोकना था तो आप रोक सकते थे, इसके लिए फोन लाइन बंद करने की क्या जरूरत पड़ गई हुकूमत को? बहुत शुक्रिया मुझे।
जो आपने सवाल का, पहली तो यह है कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद दे दूं। जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हुआ वो बड़ा आजादाना शफाफ इलेक्शन था, और साथ पाकिस्तान में जो एक बयानिया था, जहाँ जो हमारा ये इलाका है, जो हमने पाकिस्तान के साथ जो पूरे एक बेल्ट है, जिस तरह लोगों को वहां पे आजादी है, ये आजादी उन्होंने इलेक्शन में अपने वोट की शक्ल में उन्होंने एक्सरसाइज किया और अक्रॉस द बॉर्डर ये मैसेज दिया। इसके ऊपर आएंगे सदाकत साहब, मगर ये जो फोन लाइंस बंद हैं, पूरी तरीके से मामूल की जिंदगी मफलूज है, लोग अपने कामों पे नहीं पहुंच पा रहे, ये कब तक चलेगा? क्या आगे हुकूमत का लाएअमल क्या होगा? क्या आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं मुजाहिरीन के साथ, या कि आप अरेस्ट करेंगे जो खादिम रिजवी साहब हैं? क्या आपने फैसला किया है? मैं इसी बात पे आ रहा था, अगली बात यही थी, जमहूरी मुल्क है जहाँ पे लोगों को प्रोटेस्ट करने की आजादी है जरूर, और ये इशू भी इस तरह का खासा सेंसिटिव इशू है जिसपे पूरी कोशिश की जा रही है कि वजारत मजहबी अमूर और हमारे जो दीनी रहनुमा है उनको इन्वॉल्व करके इसको पीसफुली इसका मामला हल किया जाए, और इस दौरान उनकी सेफ्टी के लिए और बाकी लोगों की सेफ्टी के लिए जो हिफाजती इकदाम इंतजामिया करती है, उनमें हिफाजती इकदाम में उस एरिया को प्रोटेक्ट करना और ट्रैफिक का रोकना, मुजाहिरीन का तहफ़्फ़ुज़, लोगों का तहफ़्फ़ुज़ के पेश नजर ये सारा कुछ किया जाता है, जो प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। खुदा न खासा कोई किसी किस्म का कोई, मगर 2 शहरों के फोन लाइंस मुकम्मल तौर पे बंद हैं, दूसरा दिन चल रहा है, मामूल की जिंदगी बिल्कुल खराब होके रह गई है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि जब मुजाहरे होते हैं जरूर आप रास्ते भी बंद करते हैं, आप पुलिस को भी डिप्लॉय करते हैं, मगर हर मुजाहरे के ऊपर ये पीडीएम ने भी मुजाहरा किया, मगर आपने फोन लाइंस तो बंद नहीं की थी। जो ये सिचुएशन है, जो ये इशू है, ये खासा हसास है, इसलिए मेरा ख्याल है कि हमें सबको मिलके इसके अच्छे किसी रिजॉल्व की दुआ करनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो तकलीफ में है हम थोड़ा बहुत ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा, और ये मामला इस तरह का है कि जिसमें जो मुजाहिरीन है वो भी हमारे अपने लोग हैं, और जो इशू है वो भी इस तरह का है कि जिसमें लोगों के जो मजहबी जज्बात हैं उनका ख्याल रखना होता है। अज़मा साहिबा साथ बैठी हुई हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा? क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने ही जो है मुज़ाकरात किए थे माजी में भी तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ, जब वो माजी में इस्लामाबाद का उन्होंने रुख किया था। उन्होंने क्या कहा जानते हैं, और फिर अज़मा साहिबा से इसके बारे में पूछते हैं। दिखाइए जी। नहीं सर, वैसे होना चाहिए, धरना खत्म होना चाहिए। आप समझते हैं करने वाली भी वही है, करवाने वाली भी वही है, तो दिल्ली नहीं आई। जी अज़मा, ये आपने शाहिद साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि करवाने वाले भी वही हैं और करने वाले भी वही हैं, तब्दीली नहीं आई। क्या मतलब हुआ इसका? शुक्रिया मुनीज़े, मतलब बड़ा सिंपल है और सादा है। और अभी तो एक रिजवी साहब का एक क्लिप भी चल रहा है, जिसके अंदर वो थ्रेट कर रहे हैं कि अगर हमारे लोगों के ऊपर जो है वो तशद्दुद बंद ना किया तो मैं बता दूंगा कि मुझे किसने इस्लामाबाद जो है हमारे दौरे हुकूमत में उनको बुलाया था। तो ये तो जब करनी जो है ना उसकी भरनी होती है। और अभी सदाकत अब्बासी साहब को अपने लोग लग रहे हैं, उनका मुझे ऐसे नजर नहीं आया अब्बासी साहब जिस वक्त हमारे दौरे हुकूमत में जो है ये आके बैठे थे, तो सदाकत अब्बासी साहब गए थे, इस दफा नहीं गए, लेकिन उनको भेजे ना कि 1,000 उठा दे उन्हें, क्या है कि ये पूरी दुनिया झूठी रिपोर्ट थी, मैं कभी नहीं गया। मुझे बात पूरी करने देंगे आप, या फिर आप? मैं कह रहा हूँ एक बात मेरी जात के बारे में मैं कभी भी करने में कभी। भाई साहब आपकी तस्वीरें मौजूद है मेरे प्यारे भाई, मुझे कोई शौक नहीं, मीडिया सेल आपकी तस्वीर मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी साहब की तस्वीर मौजूद है, हमारे हुआ था सबके सामने खुशी खुशी इनको चुप कराइए। मगर आपको ये लगता है कि ये मुजाहिरीन जो आए हैं अज़मा साहिबा, ये खुद से जो है नहीं आए? आपके जो जिस तरह के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इनको जो है इनको भेजा गया है, ये कहा धरने करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी वही हैं, कोई तब्दीली नहीं आई।
देखिए, तारीख तो यही दिखाती है और यही बताती है कि धरने जो है वो इस किस्म की खास तौर पे जमातों के जो है या इवन पीटीआई का भी धरना जो है वो बगैर अंपायर की उंगली के तो नहीं था। और ये पहले भी वो खुद कह रहे हैं कि मैं बता दूंगा मुझे किसने बुलाया था। तो ये मेहरबानी करें, उनको जो हमारे दौरे हुकूमत में जो चीजें चल रही थी, जो स्टेटमेंट्स आपको याद है ना कि ये ना करें वो ना करें, इनको कुछ नहीं कहना, और उसके बाद आज इन लोगों के ऊपर जो है वो शेलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो दे उनको 1000 रुपया दे के उठाए। काहे के लिए? मतलब दो जो इतने बड़े शहर हैं उनके लोगों की जिंदगी अदाब की हुई है, जो पैटर्न किया था, या अगर लाने वाले वही हैं तो फिर वो बताएं कि वो इनकी दफा इनको क्यों लाए हैं। हमें क्या पता, लाने वाले जाने और आने वाले जाने। अच्छा, मगर सदाकत अली बासी साहब वो ये कह रही हैं कि जी आप इनको 1000 रुपए दें और इनको फारिग कर दें, और ये भी कह रही हैं, आपको याद होगा उस वक्त जो वजीर आजम इमरान खान ने ये बात बोली थी कि मेरा दिल चाहता है कि मैं भी इनके साथ जाके बैठ जाऊं, मेरे लोग आके मुझे कहते हैं तो मेरा भी उस वक्त दिल चाहता है। तो बात तो एक तरीके से दुरुस्त है कि इस बार फिर क्यों उनके ऊपर लाठी चार्ज और शेलिंग हुई और उनको हिरासत में लिया गया, इस बार क्या मुख्तलिफ था? मुझे पहली बात ये, तो अजमा साहब ने जो मेरा हवाला दिया, मैंने वजाहत करने की कोशिश की कि इनकी वो गलत खबर है। वो मेरे किसी पीटीआई के किसी मुजाहरे की तस्वीर को उस वक्त चलाया गया इनके मीडिया सेल ने, तो वो बिल्कुल गलत है, मैं नहीं गया। दूसरी बात ये इशू इस तरह का है जो जिसमें पाकिस्तान के अंदर का कोई इशू नहीं है। उस वक्त जो मुजाहरा हो रहा था वो जो हल्स था उसमें कुछ तब्दीली थी और पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इशू था, लेकिन पीटीआई ने कभी उस धरने को ना सपोर्ट किया ना हम गए। रही बात कि उस धरने को हैंडल कैसे करना है, इनके दौर में 1000 रुपए दिए गए और इधर और मॉडल टाउन में लोगों को 100 लोगों को गोलियां मारी गई, ना हमें पैसे देने पड़ेंगे इंशाल्लाह, और ना दूसरा एक्सट्रीम गोलियां मारनी पड़ेंगी। ये हमारे लोग हैं और इशू भी एक इंटरनेशनल है जिसमें हमारी हुकूमत का कोई कसूर नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग नहीं है। जाहिर है उनका जो मुतालबा है वो एक इंटरनेशनल लेवल का है। तो एनीवेज हम इंशाअल्लाह इनको मॉडल टाउन के बरक्स और आपके पैसे देने के बरक्स इस तरह डील करेंगे। इंशाअल्लाह इसका पॉलिटिकल रेवोल्यूशन निकालेंगे। हम सियासी लोग हैं, हम बादशाही सोच रखते नहीं है, जमहूरी लोग हैं, इसलिए जमहूरी मुजाहरे को जमहूरी तरीके से। जी आजमा, मतलब हैरत है, जमहूरी मुजाहरा है तो उसका ब्लैकआउट है, जमहूरी मुजाहरा है उसकी बात नहीं हो सकती। और मेरे प्यारे सदाकत अब्बासी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की खादिम रिजवी साहब के साथ धरने में बैठे हुए तस्वीरें हैं, और अब वो इमरान खान का स्टेटमेंट आपको उन्होंने बता दिया। और मेरे प्यारे भाई, पैसे हमने नहीं दिए थे, पैसे कुछ और लोगों ने दिए थे, जिनको वो कह रहे हैं कि हम बता देंगे हमें लाया कौन था, तो जो लाया था वही लेके जाता है। अब जो लाया है उसको ही ले जाना पड़ेगा। और ये जितने आज आपको ये जमहूरी लग रहे हैं, आपने इनके ऊपर जब वो लाहौर में आके इनके पहले भी इनकी दौरे हुकूमत में आके लाहौर में बैठे थे और उसके बाद भी इनके ऊपर जो क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह से उठा के इनको जेलों में फेंका गया, आज वो अचानक से जमहूरी लोग हो गए। मतलब कोई भी जो है वो आके किसी भी इशू के ऊपर जो है वो सीज कर दे, कैपिटल को वो कर दे, क्योंकि खुद करते रहे ना, तो इसलिए इनके लिए मेरा ख्याल है सब जायज है। नहीं, ये बड़ी अजीब बात है कि आपने एक जत्थे के हवाले कर दिया पूरे मुल्क को, और खास तौर पर ये जो कैपिटल है, क्या जा रही है खबरें बाहर, लोग क्या कह रहे हैं हमारे मुल्क के बारे में, इसके बारे में कोई मतलब इलेक्टेड हो तो उसको फिक्र होगा। जो बात आप कर रही है ना कि जमहूरी तरीका क्या होना चाहिए, तो सदाकत अली बासी साहब, चूंकि आप भी जमहूरियत और उसके कवानीन में कायद में आप यकीन करते हैं, तो ये बात तो अजीब है ना कि अगर मुजाहरा हो रहा है और आप उसको जमहूरी तरीके से डील भी कर रहे हैं, तो ब्लैकआउट मुकम्मल क्यों है, इसकी क्या वजह है? देखिए, मैंने आपको समझाया कि इशू इस तरह का है, मजहबी है, और उस पर बहुत ज्यादा मैं बात भी नहीं करना चाह रहा क्योंकि हम उनसे निगोशिएशन कर रहे हैं। अच्छा। और ये उनका भी जमहूरी हक है कि वो मुजाहरा करें, हमारा भी जमहूरी हक है कि हम उनको निगोशिएट करें। ये आपकी नालायकी थी कि आप पीछे छुप गए थे किसी के और खुद मुज़ाकरात नहीं किए थे। शाहिद खान साहब जो आज तकरीरें फरमा रहे हैं, ये अगर जाके हमारी तरफ हम मुजाहिदीन को इंगेज करते तो इनको फिर वो जो शर्मिंदगी है वो ना होती। हम इसकी जिम्मेदारी कादरी साहब जा रहे हैं ना, मुज़ाकरात कर रहे हैं उनके साथ। इशू भी कोई इस तरह का है जो खासा सेंसिटिव है, हसास है, इसलिए बहुत ज्यादा इस पे बात करना इस वक्त मुनासिब नहीं है, बिकॉज इंतजामिया मेरे इल्म में है कि उनके उससे मुज़ाकरात कर रही है।
तो ये जमहूरी मुल्क है, अगर कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसको लाठीचार्ज करके या इस तरह करने की बजाय या गोलियां मारने की बजाय उनको बातचीत करके उनको इंगेज करके इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। मेरा ख्याल है, मैं भी बातें रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, यहाँ पे सदाकत अली बासी साहब वक्फा शामिल करते हैं, ठीक है, वक्फा इधर शामिल करते हैं सदाकत अली बासी साहब। और जो आपने कहा कि हिसास मामला है तो कम हिसास मामले की तरफ रुख करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करते हैं, वहां पे ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रिजेक्ट कर रही है जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं और ये कह रही है कि हम मुजाहरे करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे वक्फे के बाद।